नमस्कार, हमार नाम श्रीलाल यादव है। हम डुडुआ गांव पालिका वार्ड नंबर 5 कमदी में रही थे। हम पत्रकारिता अवधि पत्रकार संघ के संस्थापक अध्यक्ष हुई, साथ ही एनजीओ फेडरेशन गैर सरकारी संस्था महासंघ ऐसे एक ठो सभ्य समाज नेपाल नाम के एनजीओ में काम करी थे। खास करके अवधि समुदाय के क्षेत्र में हम लोग काम करा थे। अवधि समुदाय में हम रही थे। अवधि समुदाय के भी हम व्यक्ति हुई। अवधि समुदाय में अवस्था देखा जाए तो जौन मेरे और समुदाय की तुलना में अवधि समुदाय की अवस्था उतना संतोषजनक नहीं है। अवधि समुदाय का राज्य के हर एक तह निकाय में शिक्षा स्वास्थ्य लगात और हर एक सेक्टर देखा जाए तो अवधि समुदाय बहुत पीछे समुदाय है। अवधि समुदाय का जौन अनुसार से राज्य के हर एक निकाय में पहुँचे में नहीं हो पाई से न पहुँचे कारण समुदाय के भी अपने आप ही समुदाय के जो एक किस्म से जो मेरे जागरूकता हो चाहिए, एक कहा जाए चेतना के अभाव है। शिक्षा के जो मेरे वो अनुसार के हो चाहिए नहीं है। खास करके अवधि समुदाय के अगर व्यक्ति देखा जाए तो हर एक जगह आप लोग खास करके अवधि तो नवलपरासी से यार नवलपरासी, रूपंदेही, कपिलवस्तु, दांग, बांकी, बर्दिया, किलाली, कंचनपुर तक कहा जाता है। मुख्य करके कहा जाए तो खास करके आपके रूपंदेही के कुछ साइड के बाद कपिलवस्तु, दांग, बांकी, बर्दिया में अधिकांश समुदाय अवधि भाषी समुदाय है। खास करके अवधि समुदाय के अवस्था कहा जाए जो मेरे संतोषजनक बनाने खातिर भी हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से, संचार के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से भी हम लोग कई प्रयास करागा। मतलब उतने प्रयास से संभव नहीं है। राज्य के भी लगानी हो पर अवधि समुदाय के शिक्षा जनचेतना स्तर में वो अनुसार के संतोषजनक राज्य के लगानी नहीं है। हमारे कार्यक्रम से एक ठो कहे मतलब का हो कि अवधि समुदाय के अवस्था कहा जाए तो उतना राज्य के हर एक निकाय में नहीं। जैसे अवधि समुदाय के व्यक्तित्व देखा जाए तो राज्य के बड़े पोस्ट में अभी तक पहुँचे की संभावना बहुत कम है। अब फाटे फुटो वस्तु है, मतलब जौन अनुसार के एक जनसंख्या के हिसाब में कहा जाए या और अवसर से हिसाब में उतना उमेर संतोषजनक अवस्था नहीं है। अवधि समुदाय के व्यक्ति लोगों का तो यहाँ जो अनुसार के जितना जनसंख्या है उमेर हर एक सेक्टर में हर एक जगह हो चाहिए, वो अनुसार के सहभागी हो चाहिए। उमेर आपके कहा जाए तो सहभागिता हो चाहिए, उमेर सहभागिता नहीं है। समुदाय जैसे हम जौन समुदाय में रहते बांके जिला के कहा जाए तो उमेर लड़कन का तो पढ़ाओ के, बिटियन का तो और भी शिक्षा में आगे न बढ़ावे के उतना ज़्यादा नहीं है। लड़किन का तो हल्का फुल्का ऐसा धो लाग है। लड़कन का भी जो अनुसार के शिक्षा में लगानी हो चाहिए है ना। लौंडे का पढ़ाई में अपने हम लौंडे का पढ़ाई के बाद और लौंडे का अपन हम भाषा से लेके जो वो अनुसार के भी अपने समुदाय के एक जागरूक बनेबे के वो अनुसार के शिक्षा में भी उतना लगानी नहीं कर पाते। समुदाय का शिक्षा के विशेष मेन कहते सब कुछ है ना। शिक्षा ही है समाज का एक मेन मुख्य आईना हो कहते। अब शिक्षा न हो तो शिक्षा में ही समुदाय की प्रगति नहीं हो सकता है। हमारे शिक्षा में ज़्यादा जोर दे पड़ा अवधि समुदाय के। जैसे अवधि समुदाय के यहाँ पाठ्यक्रम के बाद हुआ वो मातृभाषा के पाठ्यक्रम से भी समुदाय के अब थोड़ा अपने भाषा पढ़ते तो भाषा के संस्कृति, भाषा कला, भाषा के मतलब लगाव हुई, भाषा के बढ़ोतरी हुई, मतलब पाठ्यक्रम लागू भी नहीं हुआ। यहाँ अवधि भाषा के पाठ्यक्रम कई समुदाय के कई प्रसंग उठत हैं। अब वो अनुसार के लागू भी नहीं हुआ है कई विद्यालय में। वो अनुसार से एक अपने भाषा प्रति लगाव तो बढ़ी ठीक है। बाद भाषा से लगा बढ़े नहीं, वो शिक्षा कितना तक ग्रहण करा चाहते हैं। ऐसे हम एक हम लोग के एनजीओ कार्यक्रम में अगर कहूँ कहा जाए तो कहते हैं कि अगर BA MA पास अवधि समुदाय की बिटियन का पाव का बहुत बड़ा गार है ये नहीं। अगर उनका कोई जॉब में या कोई नियुक्ति में या और कोई अवसर आवे तो अगर ढूंढा जाए तो अवधि समुदाय के व्यक्तित्व बिटिए बहुत कम मिली हैं। अवधि समुदाय के बिटिए उतना मिले की संभावना नहीं है का, उतना बिटिए नहीं मिलत है। वो अनुसार के समाज हो हम लोग के। अब वो अभिभावक लोगों का थोड़ा शिक्षा प्रति जागरूक बनाओ जो है। लौंडे भी लोग पढ़ा थे उतना जो अनुसार से पढ़ के, जैसे अब थोड़ा पढ़ाई में तो खास आजकल 10-11 पढ़ाई के भी नहीं कुछ फ़ायदा वाला है हमारे से। 10-11 नहीं BA MA या कोई प्राविधिक शिक्षा या टेक्निकल शिक्षा या और ज्ञानमूलक शिक्षा कई किस्म का है ना। नेपाल में तो हर एक चीज़ है, प्राविधिक लाइन है और लाइन के शिक्षा है। उमेर शिक्षा के लाइन भी अलग है, स्वास्थ्य के सेक्टर के उमेर हर एक चीज़ के, प्रशासन लाइन के सेक्टर है, लोक सेवा आयोग लगात के सेक्टर में जो अनुसार से बढ़ोतरी हो चाहिए बढ़ोतरी नहीं हुआ है। अवधि समुदाय के बांके जिला में और जिला से तुलना में अवधि समुदाय के यहाँ के बांके के समुदाय थोड़ा पीछे नहीं कहा जाए तो हम भी है। अब समुदाय का आगे बढ़ावे के लिए कहा जाए, अब समुदाय में आगे बढ़ावे के लिए तो अभिभावक लोग तो जागरूक हो ही नहीं पड़ा। अभिभावक जागरूक ना हो, घर परिवार जागरूक ना हो, समाज जागरूक ना हो, समाज शिक्षित ना हो तो बाल बच्चे उतना जागरूक हो या बाल बच्चे उतना सफल हो सक्षम हो अवस्था नहीं है। यही नाते से राज्य के भी लगानी थोड़ा पर, जैसे राज्य भी थोड़ा वो अनुसार के भाषा संस्कृति शिक्षा में लगानी जो अनुसार के हो चाहिए उतना उमेर लगानी भी नहीं है। अवधि समुदाय में जो उमेर भाषा के नाम में लगानी हो चाहिए, जो उनमें अवधि समुदाय के जो समस्या है, रूढ़िवादी परंपरा है जो यहाँ के अवधि समुदाय में देखा पड़ा कई किस्म की विकृति है, विसंगति है।
हर एक चीज़ है जो है उका थोड़ा लगाव के लिए राज्य के भी थोड़ा ध्यान जा भी जरूरी है। राज्य के ध्यान अगर आपके सब प्रति न हुई तो समुदाय अपने आप भी जागरूक नहीं हो सकता है। अब यहाँ हम लोग जैसे एक ठो शुरुआत का आप लोग हम बतावा चाहिए कि एक ठो अवधि पत्रकार संघ के नाम से हम लोग नेपाल में एक ठो संचार संस्था, जी संचार भी कहते हैं कि प्रचार प्रसार के मुख्य माध्यम हो उस समुदाय के विकृति विसंगति, समुदाय के अच्छा चीज़, समुदाय का सुधार करे वाला चीज़ और समुदाय के भीतर कौन रूढ़िवादी परंपरा है उसके विषय में भी एक लोग सुधार करे के हिसाब से जो मीडिया में आवे, संचार माध्यम में वो बात आवे हिसाब से अवधि पत्रकार संघ के हम लोग केंद्रीय समिति नेपालगंज में करागा। 2062 साल में जब आंदोलन होता रहा, जन आंदोलन हो रहा, तभी लोग शुरुआत करागा। हम लोग के नवलपरासी, कपिलवस्तु, रूपन्देही, दांग, बांके, बर्दिया तक शाखा भी विस्तार हुआ। मतलब अवधि भाषा के पत्रकार भी उमेर संचार माध्यम में भी विषय वस्तु उठान करे वाले साथी उनके संख्या भी उतना पर्याप्त नहीं है। हम लोग जब पत्रकार जो विषय वस्तु समुदाय के उठान करे वाले पत्रकार लोगों से संतुष्ट नहीं हैं तो समाज में और सेक्टर के अवधि भाषी समुदाय पाओगे के लिए तो और गार है। एक नाते से अवधि भाषा के जो संचार माध्यम में भी थोड़ा जो पत्रकारिता करते हैं साथी लोग अपने समाज के विकृति विसंगति, अच्छा चीज़ सुधार करे वाला का है, हमारे समाज के कौन चीज़ कमी है, हमारे समाज में का है, उसका भी जब तक मीडिया में नहीं ला सकत हो, बाहर न लई हो, तब तक राज्य के निकाय भी न बोली। अब तो राज्य तो शायद 3 तक का राज्य है, स्थानीयता है, प्रदेश सरकार है, स्थानीयता का भी जैसे विषय वस्तु उठान होएगा तो राज्य भी वो अनुसार के लगानी कह सकते हैं। नाते से जब तक समुदाय के विषय वस्तु बाहर न आई, उठान न हुई, जैसे कोई बिटिया अगर पढ़े के चाहना हो तो भी वो बिटिया नहीं पढ़े सके अवस्था है। एक तो बाल विवाह कहते थे, एक मध्य की समस्या बाल विवाह दहेज तो वही है, बाल बच्चन का एक तो कैंसर के रूप में खतरनाक एक ठो जो एक ठो प्रणाली है बाल विवाह। पढ़ते पढ़ा छोटे उम्र में शादी करे के लिए भी है, बच्चा कम से कम पढ़ाई दिया जाए और समुदाय के तुलना करके वो अनुसार से बच्चन का आगे बढ़ावे के मान्यता हो चाहिए। मतलब वो अनुसार के समुदाय में जो अनुसार से बच्चन का पढ़ावे के जगह जल्दी शादी करो, बिटिया शादी करो, लड़ने का शादी करो, वो अनुसार का उसका जिम्मेवारी उसके ऊपर लाद देते हैं तो कि वो ना आगे बढ़ सकत है, ना अपने लाइफ के ज़िंदगी के बारे में कुछ सोच सकत है, ना समाज के बारे में कुछ सोच सकत है। एक नाते से हम लोग के अवधि समुदाय के सबसे ज़्यादा कहा जाए तो कैंसर के हम कैंसर ही कहते होगा, सबसे खतरनाक कैंसर बाल विवाह भी कैंसर हो, दहेज प्रथा भी, दहेज प्रथा के नाम में और ये जो बाल विवाह वही लगानी है। अब उनके शिक्षा प्रति लगानी के दिया जाए, उनका कोई प्राविधिक शिक्षा, ज्ञानमूलक शिक्षा और कोई प्रशासनिक शिक्षा, लोक सेवा आयोग की तैयारी हो सकते हैं, प्रशासन निकाय के अरे हो सकते हैं, इसे न्याय क्षेत्र प्रशासन क्षेत्र भी काफ़ी है। वो उन सारे क्षेत्र में अगर लगाने के दिया जाए वो पैसा तो अवधि समुदाय के कईयों लौंडे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, वो समुदाय भी अपने आप का जागरूक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस सब क्षेत्र में एक तो आज तक हम कभी नहीं सुने कि अवधि समुदाय के बिटिया लड़कन का छात्रवृत्ति का मेर अवसर दिया जाता है, कह के आतंक नहीं हो मेरे जिसे न पढ़ सके वाले कोई बच्चे भी कहते हैं जागरूक है, टैलेंट है पढ़ाई के लिए, तो मतलब कहूँ से वो मेरे छात्रवृत्ति कोटा लगाए भी अवधि समुदाय को मेरे कोटा चलो ये कोटा में प्राविधिक छूट में समुदाय के अत्ता मधेसिक नाम में आवत है। मधेसिक नाम में तो मधेश का वहाँ पूर्व से जोड़ो तो वहाँ मैथिली भाषी, बीच में भोजपुरी भाषी, पश्चिम में अवधि भाषी, खास करके मधेश के नाम में सबसे ज़्यादा फायदा कहा जाए, फायदा का उन्हीं लोग सक्षम है, उन्हीं लोग जागरूक है तो उन्हीं अवसर पर ही है। मैथिली भाषी लोग ज़्यादा है, कहा मतलब हमारी हो है, भोजपुरी भाषी भी आगे है, मतलब अवधि भाषी समुदाय उतना जागरूक नहीं है। इनका भी इधर पश्चिम में भी अगर मधेश के कोई भी कोटा, मधेश के अगर कोई भी अवसर हो छात्रवृत्ति लगा के और कोई पढ़े लिखे टैलेंट अगर लड़के बेटी हैं तो उनका भी कोटा के लिए अवधि भाषी समुदाय का भी एक भाषा के हिसाब से कोट कर दिया जाए। जैसे मधेश के कोटा हो तो अवधि भाषी सेक्टर बाटा आती, भोजपुरी भाषी बाटा आती, मैथिली भाषी बाटा आती, कह के मतलब एक अगर बढ़िया उम्र हो जाए तो भी थोड़ा यार पश्चिम में थोड़ा आशा कह सकता है कि मधेश लोग भी थोड़ा अवधि भाषी मधेश के नाम में अवधि भाषी लोग अवसर पा सकते हैं। या तो कोटक नाम में अवसर दिया जाता है, वो अवसर भी उतना जो अनुसार से प्रभावकारी होना चाहिए, जो अनुसार से अवसर सबका मिले चाहिए, खास करके मधेश के नाम में। अब एक किस्म से अब मैथिली भाषी जागरूक काहे है, मैथिली भाषी एक थोड़ा पहले से भी शिक्षित वर्ग में गिने जाते हैं। पूर्व के जो मैथिली भाषी हैं वो शिक्षा के राज्य के कईयों विशिष्टता में भी मैथिली भाषी होने नाते से भी वो समुदाय भी थोड़ा जागरूक, ज़्यादा शिक्षित चेतनशील होने नाते से भी मैथिली भाषी समुदाय मधेशी कोटा कहा जाए, मधेश में कहा थोड़ा आगे हैं। ठीक है रहा भोजपुरी भाषी भी आगे हैं। भोजपुरी में तो सब चीज़ अब देखा जाए, मैथिली भाषी भी हर एक चीज़ है, भोजपुरी भाषा में भी, भोजपुरी तो और भारत से जुड़ने नाते से भोजपुरी भाषा लगा के समुदाय भी वो अनुसार के जागरूक चेतनशील भी होता हुआ है। सबसे पीछे खाली अवधि समुदाय है कि अवधि समुदाय के प्रयास में कईयों संघ संस्था लोग लगे हैं ना, वो अनुसार के है। मतलब जौन अनुसार से चेतनशील, जौन अनुसार से जागरूकता, जौन अनुसार से लाग के, जौन अनुसार से समुदाय का थोड़ा सक्षम बनाना चाहिए, वो अनुसार का उतना प्रयास नहीं हुआ है। उमा हम लोग उतना भी लगे हैं, जैसे हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से एक तो पत्रकारिता के विषय का जोड़ा जाए तो पत्रकारिता के विषय भी समुदाय के शिक्षा के विषय उठा सका, संचार के बाद उठान कह सका जाता है। आप लोग
अवधी समुदाय के व्यक्तित्व लोग राज्य के प्रशासनिक त्यामा न्याय प्रशासन सेक्टर में सुरक्षा फौज कौन कौन सेक्टर में कत्ते हैं कह के भी एक ठो तथ्यांक मूल्यांकन करके भी उस क्षेत्र का आगे बढ़ावा कैसे का है। अब समुदाय में भी यहाँ के भी होते हैं, राजनीतिक पार्टी उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। जो राजनीतिक पार्टी लोग हैं वो लोग भी जैसे हर एक चीज़ अपने राजनीति कहते हैं सब चीज़ के मेरुदंड राजनीति में हो, राजनीति भी अवधी भाषी कतने आगे हैं, राजनीति में अवधी भाषी समुदाय के सहभागिता कतने हैं, कतने अवधी भाषी कहा जाए राजनीति के उच्चता में पहुँच के बाद पहुँचे हैं। अब अवधी भाषी समुदाय के यहाँ हम लोग अध्ययन करे सिलसिला में देखा जाए तो लुम्बिनी प्रदेश है खाली, तो लुम्बिनी प्रदेश में अवधी भाषी रहा थे, लुम्बिनी प्रदेश ही अवधी भाषी अवधी भाषा के गढ़ है। 4-5 जना मंत्री लोग हैं फट फुट कहा जाए जो अनुसार से मंत्री भी बने हैं, कपिल वस्तु मंत्री है, बाकी के मंत्री भी हैं। मंत्री लोग मंत्री हो के बहादुरी ना हो, मंत्री हो तो एक तो सामान्य प्रक्रिया है, राजनीतिक पार्टी में आबद्ध प्रक्रिया, मतलब वो मंत्री पहुँचे के बाद भी अपने समुदाय खातिर अब एक तो इधर पश्चिम से कहा जाए अब सांसद के हिसाब से भी हैं, जैसे कपिल वस्तु बाकी भी हैं, कई जना हैं, वो लोग भी केंद्र में अवधी भाषा के खातिर, अवधी समुदाय के खातिर, अवधी समुदाय के सहभागिता खातिर कतना बोले, कतना सहभागिता करें, कतना विषय वस्तु उठान करें, ये बात के भी खोजी करे जरूरी है, ये बात का भी करे जरूरी है। जैसे प्रदेश है लुम्बिनी प्रदेश सरकार अवधि में कतना बजे छुटे, कौन कौन सेक्टर में अवधी समुदाय में लगानी करीस, उसे अवधी समुदाय की उन्नति काब हुआ। अवधी समुदाय के लगानी भाषा कला संस्कृति से तो एक रीति रिवाज पर होते, अवधी समुदाय के में लगानी मतलब थोड़ा प्रावधिक लाइन में बाल बच्चन का शिक्षा में लगानी करता है। अवधी समुदाय के लुम्बिनी प्रदेश से सरकार है जो अवधी भाषी समुदाय के बाहुल्य भवा प्रदेश मतलब कहा जाए प्रदेश बाहुल्य भाषा का, वही प्रदेश में हम लोग सबको यही है, वही प्रदेश के आगे और कोई प्रदेश में अवधी भाषी नहीं है। इस नाते से अधिकांश लोग कपिल वस्तु की बांके दांग बर्दिया अवधी भाषी के ये मेन चाह जाए 4 जिला, तो 4 जिला ही 4 किला है, मतलब वही 4 किला, ये 4 किला के भीतर कौन मेर प्रदेश सरकार लगानी करीस, कीमा लगानी करीस, ये भी देखे पड़ेगा। अवधी समुदाय के बिटिया लौंडेन का भी प्राविधिक शिक्षा लगात के और टेक्निकल शिक्षा जिसे हो सका, और कौन कौन चीज़ में राज्य के और कौन कौन चीज़ में कतना छात्रवृत्ति सहयोग करीस, कतना उठान करीस, कतना आगे बढ़ाइस, कतना का करीस, इमा जब तक लगानी न हो पाए, खाली भाषा कला संस्कृति नहीं शिक्षा ही न हो, उसे समुदाय के जागरूकता होते, समुदाय की कला संस्कृति क्षण हुई। मतलब आजकल का ज़माना थोड़ा शिक्षा भी जरूरी है, शिक्षा अगर नहीं है, जन चेतना नहीं है, चेतना स्तर आपके नहीं है तो वो अनुसार भी नहीं है। जब बांके जिला की बात करा जाए तो बांके जिला नारायणापुर गाँव पालिका टोटल अवधी भाषी बाहुल्य मतलब कहा जाए गाँव पालिका हो, डुडुआ गाँव पालिका अवधी भाषी बाहुल्य, जानकी गाँव पालिका भी अवधी समुदाय, नेपालगंज उप महानगर पालिका भी अवधी बाहुल्य उप महानगर पालिका है, जो 4 ऐसे अवधी भाषी के हैं। आपके राप्ती सोनारी भी है, राप्ती सोनारी भी फटाफुट है, राप्ती सोनारी है, खजुरा भी है कहा जाए, कोहलपुर के भी कुछ क्षेत्र है, बैजनाथ के भी कुछ क्षेत्र है, लगात के जो यहाँ स्थानीयता के क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी अवधी भाषी समुदाय राहत, मतलब खास करके नेपालगंज डुडुआ नारायणापुर खजुरा जानकी क्षेत्र बहुत भाषे यहाँ के स्थानीयता लोग भी अवधी बाल बच्चन का या शिक्षा में आगे बढ़ावे के लिए आगे लगावे के लिए उमेर कतना योगदान करने के भी ये बात भी बाहर आग जरूरी है। ये जब तक हर एक चीज़ के स्थानीयता लोग भी अपने एजेंडा अपने नीति में अवधी समुदाय के बाल बच्चन का भी हर चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में इतना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना, प्राविधिक क्षेत्र में इतना, न्याय क्षेत्र में इतना, और हर एक निकाय में जब तक उनका लोग बढ़िया से कहा जाए एक ठो अवसर देख लिए, अवसर माहौल देख लिए, अवसर ना हो तब तक समुदाय की जागरूकता समुदाय का आगे बढ़े के लिए एक ठो चुनौती तो ही है। अब चुनौती अवधी समुदाय के मेन तो पहली बात हम लोग जो समुदाय में रही थे उस समुदाय के अभिभावक लोगों का बहुत जागरूक हो जरूरी है। शिक्षा है तभी सब कुछ है। आप अपने बाल बच्चन का पढ़ेबे न करी हो, अपने बिटियन का पढ़ाई भेजबे न करी हो, दोसर समुदाय से कंपटीशन करेबे न करी हो, तो राज्य में कहो हमारा हर एक जगह भैया हमका स्थान चाहिए, तो स्थान आपके नाम के पीछे या क्या कहते हैं जात के पीछे जो नाम के पीछे जो जुड़ा होगा थर कहते हैं, तो वो थर से तो आपका कोई ना वो अनुसार चलो ला ये अवधी समुदाय के व्यक्ति हो ला इनका इस जगह में अवसर नहीं तो अवसर दे, अवसर आजकल कंपटीशन का अवसर है। एक मारे वो सेक्टर का अपने आप अभिभावक लोग अपने बाल बच्चन का पढ़ाओ लिखाओ जब तक कंपटीशन करे भावना प्रतिस्पर्धा में जब तक आगे न ली हो तब तक अवधी समुदाय की प्रगति न हो सकता है। अवधी समुदाय की चुनौती अभिभावक लोग शिक्षा में ध्यान दे, अपने बाल बच्चन का पढ़ावे पड़ा, समुदाय का जागरूक बनावे के लिए यहाँ के स्थानीयता सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार भी अवधी समुदाय का कस के आगे बढ़ावे के लिए उके अपन योजना लाए पर अपने बजट में कार्यक्रम में जब तक हर एक चीज़ योजना न बनी हो तब तक कहो कि अवधी समुदाय की प्रगति हो जाए, उतना जल्दी प्रगति न हुई।
अभिभावक तो जागरूक है ही है, बाल बच्चन का पहले पढ़ाओ पड़ा, पढ़े लिखे भी जागरूक अभिभावक लोग कई हैं जो कि अवसर नहीं पावत हैं। उनका अवसर के लिए राज्यता भी, स्थानीयता भी, वो अनुसार के प्रदेश सरकार भी वो अनुसार के जो हम लोग अवधि में काम करे वाले, चाहे पत्रकारिता के संघ संस्था हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य या साहित्य के संघ संस्था हो, सबके ध्यान भी अपने समुदाय के बढ़ोतरी कसके कैसे सका था, ई के विषय भी चिंतन मनन करब बहुत जरूरी है। धन्यवाद।